सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं सकट चौथ की। जैसे कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में एक तरह से चतुर्थी व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। साल में 24 चतुर्थी आती हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। किसी चतुर्थी को माघी चतुर्थी कहते हैं, किसी को जो गणेश चतुर्थी आती है जिसका महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इसी तरह हर महीने चतुर्थी आती है। तो इस महीने यानी जो एक तरह से जनवरी में शरद ऋतु में जो चतुर्थी आती है इसको माघी चतुर्थी कहा जाता है। माघ के महीने में जो आती है इसको सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इसको तिलकुट चौथ या चतुर्थी भी कहते हैं, संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम है। तो आज हम इसी की बात करते हैं। इस दिन बहुत सारी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, भगवान गणपति से प्रार्थना करती हैं। तो इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं अपनी संतान के लिए, उनको भगवान गणपति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन पूजा का क्या नियम है, पूजा किस तरह करनी चाहिए, तो हम इस पर भी थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे और इसकी कथा के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। इसकी कथा भी बताऊंगी, क्योंकि बिना कथा पूजन के कोई भी पूजा एक तरह से पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो कथाओं का एक अपना महत्व होता होगा उस ज़माने में, क्योंकि कथाओं पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक नियम है कि कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो हमें कथा हर चीज़ की पढ़नी ही चाहिए। तो बहुत सारी माताएं संतान की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। बहुत सारे लोगों के वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां होती हैं, वो लोग भी चतुर्थी का व्रत करें। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए भी ये चतुर्थी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो उन लोगों को भी ये व्रत रख लेना चाहिए। तो उनकी भी मनोकामना भगवान गणपति अवश्य पूरा करते हैं। इस दिन गणेश महाराज की पूजा होती है। जो लोग संकटों में घिरे हुए हैं वो लोग इस दिन विधि विधान से अगर पूजा करते हैं तो भगवान गणपति उनके सारे संकट दूर करते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि भगवान गणपति की हम पूजा इस दिन क्यों करते हैं, इसका एक महत्व क्यों है, क्योंकि आज के दिन ही भगवान गणेश ने माँ पार्वती और भगवान शंकर की परिक्रमा की थी। ये कथा आपने पढ़ी होगी। तो आज का ही दिन था वो। इस दिन निर्जला व्रत रखें, शाम को जल दें। तो पूजा कैसे करेंगी माताएं कि सुबह सबसे पहले उठकर घर की साफ सफाई करेंगी और जहाँ पर पूजा करनी है उस स्थान को पवित्र करें, गंगा जल छिड़कें। अगर आपका घर कच्चा है तो वहाँ पर गाय के गोबर से लीपना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको पूजा का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। गाय के गोबर में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर वहाँ उस जगह को लीप लें। और अगर आप वहाँ पर पक्की जगह है, लीपना नहीं चाहते, तो आप जल में थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी मिलाकर उस जगह को पवित्र करें, चौक लगाएं और उसके बाद लकड़ी का कोई पाटा है, कोई चौकी है, उसको बिछाएं, उस पर कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान गणपति को और उनके परिवार सहित माँ रिद्धि सिद्धि के साथ में, उनके पुत्र के साथ में, यानी उनकी विद फैमिली को इनवाइट करिए, स्थान दीजिए, जल का कलश भर कर रखना है, समस्त संसार की पवित्र नदियों का आवाहन करना है, जल में उनको स्थान देना है। जल में जो हमेशा डालते हैं, सुपारी है, दूर्वा है, अक्षत है, सिक्का है और हल्दी की गांठ है, आम के पत्ते लगाएं। आप उसके ऊपर एक कटोरी रखिए जल के कलश के ऊपर और उसमें कुछ तिल से बनी हुई मिठाइयाँ रखिए। अब आपको चौकी स्थापित कर ली, ये सब रख लिया। पूजा का सामान रोली, चावल, धूप, दीप जो हमेशा हम रखते हैं, सीजनेबल फल होने चाहिए जिसमें गन्ना, शकरकंदी, तिल से बनी हुई मिठाइयाँ जरूर हों। गणपति महाराज को दूर्वा बहुत पसंद है, तो दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें, जो उनको आपस में लपेट कर 21 दूर्वा लें, उनको कलाबी से लपेटिए और वहाँ पर गणेश जी को अर्पित करिए। अगर गणेश भगवान की कोई तस्वीर या मूर्ति है तो उसको रखिए। अगर वो नहीं है आपके पास तो सुपारी को भी गणपति स्वरूप मानकर रख सकते हैं। उनको स्नान कराइए। स्नान आप कैसे कराते हैं, आचमन जल को थोड़ा सा छिड़कते हैं, वस्त्र अर्पित करिए। वस्त्र के रूप में आप कलावा या जनेऊ उनको अर्पित कर सकते हैं। भोग उनको अर्पित करिए, रोली चावल का तिलक करिए और धूप दीप जलाइए। और ये सब करने के बाद आपको पढ़नी है उनकी कथा। लेकिन इससे पहले आपको करना है एक छोटा सा हवन। आपको हवन जरूर करना चाहिए। कोई भी पूजा हो, पहले जैसे सुबह आप नहा धोकर
जब फ्री हो जाएंगे तो लाल कपड़े पहले पहनेंगे। पूजा से पहले का प्रोसेस थोड़ा सा रह गया था जो मैं बताना चाहती हूँ। सुबह उठ के जब आप घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान करके आप लाल वस्त्र पहनेंगे। लाल वस्त्र पहनकर हाथ में जल और अक्षत लेकर एक संकल्प लेंगे आज के व्रत का, और संकल्प लेने के बाद आप ये पूजा करेंगे। पूजा जब आप उनको स्नान करा दें, सब चीज़ अर्पित कर दें, उसके बाद ओम गंग गणपताय नमः, गणेश जी का या कोई और मंत्र आपको आता है, उस मंत्र से आपको कम से कम 11 या 21 आहुतियाँ हवन सामग्री की देकर एक हवन भी करते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम किसी पूजा में एक संकल्प लेते हैं और एक हवन करते हैं तो हमारी पूजा बिल्कुल साकार मानी जाती है और सफल भी होती है। बहुत सारे लोग सिर्फ तिलक लगाकर, फूल धूप दीप जलाकर और कथा पढ़कर पूजा समाप्त कर देते हैं, तो उस पूजा का कोई महत्व तो नहीं रहता है। बिना हवन के कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। तो छोटा सा ही आपको हवन करना है। आप कंडी पर यानी अग्यारी जो जिसको जलाते हैं, गाय के गोबर से बना जो उपला होता है उसके टुकड़े पर कर सकते हैं। नारियल का अगर आपके पास कोई छिलका है उसके ऊपर कर सकते हैं। आम की या पीपल की जो लकड़ियां हैं सूखी, उनको लेकर उनके ऊपर आप हवन सामग्री अर्पित करके ये हवन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको कथा पढ़ के आरती करके भगवान को भोग लगाने के बाद में प्रसाद सबको बांटना है। आपको ग्रहण नहीं करना है क्योंकि आपका भी व्रत है। आप फलाहार करना चाहो, अगर पूरे दिन निर्जल व्रत रखना चाहो तो रख सकते हैं, क्योंकि निर्जल ही रखा जाता है। अगर आपसे नहीं रहा जाता किसी कारण तो कोई बात नहीं है, आप पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हो, जिसमें आप फल खा सकते हो, जिसमें आप शकरकंद जो एक तरह से फलाहार में ली जाती है वो भी खा सकते हैं। और जल का लोटा जो है वो हमने सुबह पूजा की है तो ये वाला जो जल है वो सूर्य भगवान को चढ़ेगा, और शाम को एक जल अलग से आपको चंद्र देवता पे चढ़ाना है, क्योंकि आज के दिन जो चंद्र देवता का भी महत्व है। तो जिनके घरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कि वायु कोण में दिक्कत है, तो वो लोग आज का ये जल जरूर चढ़ाएं, चाहे आप व्रत रखें चाहे ना रखें। और जिन माँ बेटों के साथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यानी माँ और बेटे के साथ का किसी का रिश्ता बहुत ख़राब है, तो वो बच्चा और माँ दोनों ही चंद्रदेव को भगवान गणेश का ध्यान करते हुए जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए आप, जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर और चंद्र भगवान को अर्पित करेंगे। पति पत्नी में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो वो लोग भी इस दिन अगर एक तरह से भगवान गणपति का ध्यान करके अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली के लिए गणपति जी को और चंद्रदेव को स्मरण करने के बाद ये जल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। जिन लोगों के काम में बहुत ज़्यादा संकट आ रहे हैं तो धीरे धीरे ये सारे संकट भगवान गणेश की कृपा से दूर होना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है वो 108 गुड़ से बने हुए मोदकों को हवन के साथ अर्पित करते जाएं। जब हवन सामग्री लें तो छोटे छोटे मोदक बना लीजिए और उनको हवन सामग्री में मिलाइए, 108 छोटे से मोदक, और उनको हवन सामग्री के साथ मंत्र उच्चारण करते हुए हवन कुंड में डालिए। आपके विवाह का शीघ्र योग बनेगा। लेकिन जिस चीज़ के लिए आप व्रत और पूजा कर रहे हैं ये उसका संकल्प जरूर लेना है आपको। जैसे कि आप अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं तो संकल्प लीजिए कि मैं अपने बच्चे के लिए। अगर आप नौकरी के लिए कर रहे हैं तो नौकरी का संकल्प लीजिए। और ये व्रत ऐसा नहीं है कि माता ही रखें, आप कोई भी रख सकता है, पति पत्नी दोनों रख सकते हैं इस व्रत का। बहुत सारे लोगों ने एक तरह से ऐसा कुछ नहीं है कि नियम बना दिया है कि सिर्फ महिलाएं ही रखेंगी, पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। अपनी शिक्षा के लिए बच्चे भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें जब पूजा के लिए कोई भी नियम अपनाना होता है तो उसमें इस तरह का कोई नियम नहीं लागू होता कि इसको पुरुष ही रखेंगे या महिलाएं रखेंगी या बच्चे नहीं रख सकते हैं। पूजा कोई भी कर सकता है, व्रत कोई भी कर सकता है, बस श्रद्धा भावना के साथ करना आना चाहिए। पहले के समय में महिलाएं ही रख पाती थी, तो तब से ये बस महिलाओं के लिए ही हो गया है कि औरतें ही इस व्रत को रखेंगी, ऐसा नहीं है। कोई भी गणेश जी का व्रत रख सकता है, चतुर्थी का व्रत रख सकते हो आप। कोई उठाना चाहता है हर महीने की चतुर्थी तो इस दिन व्रत रख सकते हैं। तो आप इस तरह भगवान गणपति की पूजा करिए
और व्रत आपको जैसे बहुत सारे लोगों ने नहीं रखना है तो पूजा तक आप व्रत रखिए। जब तक आप पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक आप व्रत रखिए, संकल्प लीजिए, विधि विधान से पूजा करिए और उसके बाद हवन वगैरह करने के बाद एक पहला भोग अपने हाथों से गौ माता को जरूर खिलाइए और उसके बाद आप भोजन या प्रसाद जो ग्रहण करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये प्रसाद आप परिवारीजनों में, अपने घर में जो बच्चे हैं उनको ज़रूर बांटिए। तिल से बनी हुई चीज़ ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि आज का जो व्रत है ये तिलकुट नाम से भी जाना जाता है, तो तिल की बनी हुई चीज़ें ज़रूर इस व्रत में शामिल करें। और आपको गणेश जी को दूर्वा और तिल से बनी हुई चीज़ें अर्पित करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और लास्ट में क्षमा याचना करनी है क्योंकि आपने उनको बुलाया और उनका धन्यवाद भी करना है। अभी हम इसकी कथा के बारे में आगे जानेंगे, तो पहले आपको इसकी जो सरल विधि है पूजा की, इसमें बहुत कुछ नहीं है। जो नॉर्मल घर में सब पूजा की सामग्री होती है वही आपको लेनी है और उसी तरह आपको पूजा करनी है। सिर्फ 2 चीज़ें बढ़ जाएंगी आपको कि जो कि सीजनेबल फल होते हैं वो आपको लेनी है। जैसे और मिठाइयों में आजकल जैसे आप जानते ही हो तिल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो तिल से बनी हुई चीज़ें आपको लेनी ही लेनी है। शकरकंदी है, गन्ना है, गुड़ है, ये आपको अगर मिल जाता है तो उसको भी पूजा में ज़रूर शामिल करें। तो चलिए अभी हम जानते हैं इसकी कथा के बारे में कि इसकी जो कथा है उसका क्या महत्व है और कथा हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो कथा से भी बहुत कुछ हासिल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहा करता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया पर बहुत देर तक आवा पका नहीं। बार बार नुकसान होता देखकर कुम्हार एक तांत्रिक के पास गया और उसने तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे एक बालक की बलि देने के लिए कहा। उसके कहने पर कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। उस बालक की मां ने अपनी संतान के प्राणों की रक्षा के लिए व्रत रखा था और भगवान गणेश से उसकी रक्षा की प्रार्थना की। कुम्हार जब अपने बर्तनों को देखने गया तो उसे बर्तन बिल्कुल पके हुए मिले और बालक ही बिल्कुल सुरक्षित उसको उसमें से मिला। इस घटना के बाद कुम्हार बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसने राजा के सामने पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद राजा ने बच्चे की मां को बुलाया तो मां ने संकटों को दूर करने वाली सकट चौथ की महिमा का गुणगान किया। तभी से महिलाएं अपने संतान की और अपने परिवार की कुशलता और सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत रखने लगी। तो ये थी सकट चौथ की कथा। इसके बाद आप आरती करिए, सबको प्रसाद दीजिए, गौग्रास जरूर निकालिए और अपने व्रत को संपूर्ण करते हुए देखिए अपने समस्त परिवारजनों की सुरक्षा की भगवान गणेश से प्रार्थना जरूर करिए। और शाम को अर्घ देने के बाद ही आप चाहो तो व्रत खोल सकते हैं, नहीं तो अगले दिन बहुत सारे लोग व्रत खोलते हैं। उस दिन पूरे दिन एक तरह से फलाहार पे रहते हैं या फिर बिल्कुल निर्जल रहते हैं। तो आप कि यहाँ पर जिस तरह से भी पूजा होती हो, व्रत होता हो, उस तरह से अपने यहाँ की रीति रिवाजों को फॉलो करिए और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए समस्त लोगों के सुरक्षा की कामना करिए।